हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए ला रखी हूँ गर्मियों का सीजन का जो फलों का राजा होता है आम की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। शायद ही आपने कभी कहीं देखी होगी या खाई होगी। तो मैं आज आपको जिस तरीके से बताने वाली हूँ उस तरीके से आप इस आम की रेसिपी को बहुत ही कम चीज़ों में और बहुत ही कम समय में अपने घर पे आप बना सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ रही हूँ आम की एक बहुत सी न्यू रेसिपी जो कि मिनटों में बन जाती है। मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसको बनाने के लिए हमें मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे आम, और हम इनमें से सिर्फ 2 आम ही यूज़ करेंगे। 2 आम से ही हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। और हमने आम को पहले से ही अच्छे से धो लिया था। उसके बाद जो इसका ऊपर वाला भाग होता है उसे कट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और उसके बाद हम आम को दोनों साइड से कट कर लेंगे। और उसके बाद हमने लिया एक मिक्सचर। उसके बाद जो आम के अंदर का गूदा होता है हमें उसे चम्मच से निकाल लेना है। जो आम के अंदर का गूदा होता है वो चम्मच से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, हमें इसे चाकू से कट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक आम का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने सारा आम का गूदा निकालने के बाद इसे अच्छे से हमें इसके मिक्सी में पीस लेना है। हमें इसे बारीक प्योरी बना लेनी है। और हमारा जो आम का प्योरी है वो बनके रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने लिया एक कढ़ाई और उसमें हम ऐड करेंगे दूध। और दूध हम लेंगे 1 लीटर, 1 किलो हमने यहाँ पे दूध लिया है। फुल क्रीम दूध है। आप कम ज़्यादा दूध अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर, और जिससे कि हमारा दूध में थोड़ा थिकनेस आएगी और बहुत अच्छा इसमें कलर आएगा। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लेना है। और अभी हमें गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना है, क्योंकि गर्म होने के बाद जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है और उसमें गुठलियाँ पड़ जाती है। तो हम इसे बंद गैस पे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। और उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को किया है ऑन, और 2 से 3 मिनट में ही आप देखोगे कि जो दूध है उसमें बॉयल आना चालू हो गया है। और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि दूध बहुत जल्दी ही कढ़ाई से चिपकने लगता है। उसके बाद जैसे इसे 2 से 3 मिनट होंगे, आप देख सकते हो कि दूध में बॉयल आना चालू हो चुका है। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को किया है लो, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। हमने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच चीनी। और जैसे इसमें चीनी ऐड हो जाएगी उसके बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसे फिर से पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, जिससे कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए और जो इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है उससे ये थोड़ा कम हो जाए। और अभी हमने गैस की फ्लेम को लो रखा है। उसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद हमने लिए थोड़े काजू, थोड़े हमने बादाम लिए हैं, 2 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिए, और 2 चम्मच ही हमने यहाँ पे मगज लिए हैं। अगर आपको और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर हमने लिया एक मिक्सी का जार, उसमें हमने डाले हैं जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी। उसके बाद हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हमें इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। और देख सकते हो मैंने इस पाउडर को थोड़ा दरदरा ही रखा है। और हमारा जो ये पाउडर है वो बनके तैयार हो गया, उसको अपने साइड में रखा है। और तब तक आप देख सकते हो जो हमने दूध को पकने रखा था, और आप देख सकते हो। उसके बाद हमने डालना है इसमें 2 से 3 चम्मच जो हमने पाउडर बनाया था उसको। हमने 3 चम्मच यहाँ पे पाउडर का यूज़ किया है, जो हमने ड्राई फ्रूट का पीसा था। उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हो जैसे इसे 3 से 4 मिनट पकते हुए हो जाते हैं लो फ्लेम पे, तो ये अपनी जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उससे थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और इलायची पाउडर डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हमने इसे बंद कर देना है गैस को। उसके बाद हमने इसे ठंडा होने देना है। अगर आपको जल्दी दूध ठंडा करना है तो आप ऐसी पलटे से चला के ठंडा कर सकते हो, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए, या आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, जो कि थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हमने लिया एक बाउल, और उसमें हमने डालनी है फिर मलाई।
और हमने लिए यहाँ पे मलाई आधा कप। ये जो घर के दूध से मलाई निकलती है वही हमने लिया है। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम लेके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने डालना है यहाँ पे 2 चम्मच नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप सूखे नारियल को मिक्सी में ग्रेट करके डाल सकते हो। और उसके बाद हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर। और चीनी का पाउडर हम मार्केट से नहीं लाए हैं, बस हमने नॉर्मल चीनी को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था, जिसका पाउडर बन गया था, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हम रख देंगे साइड में। और उसके बाद हमने लिया है 1 छोटा पैकेट ब्रेड। आप चाहे तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ब्रेड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और हमने यहाँ पे ब्रेड बिल्कुल फ्रेश ली है, हो सके तो आप भी बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ही लें। और उसके बाद हमने ग्लास लिया है, ग्लास की मदद से हम इसे गोल शेप में कट कर लेंगे। अगर आपको गोल शेप नहीं पसंद है या फिर आप किसी और शेप में रखना चाहते हो तो आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हो। और उसके बाद हमने जो भी हमारी ब्रेड थी सबको अच्छे से गोल शेप में कट कर लिया है। और हमने लिया 1 ब्रेड का स्लाइस और उसमें हमने डाली है जो हमने फिलिंग बनाई थी क्रीम वाली, उसको डाल दी है, जो कि हमने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच के आसपास डाली है एक स्लाइसेस के ऊपर। उसके बाद हमने डाला है 1 चम्मच मैंगो चंक्स जो हमने कट करके रखे थे पहले। उसके बाद हमने दूसरे ब्रेड को ऊपर से कवर कर दिया है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से ये बन के रेडी हो चुका है। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हमने इसी तरीके से जो भी हमारे ब्रेड के स्लाइसेस थे सभी में क्रीम और मैंगो चंक्स डाल के रेडी कर लिया है। और उसके बाद चलते हैं दूध की तरफ। जो हमने दूध ठंडा होने के लिए रखा था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। उसके बाद जो हमने सबसे पहले मैंगो की प्यूरी बनाई थी उसको हम अच्छे से इस दूध में मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मिक्स करेंगे इसको आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और बिल्कुल रबड़ीदार बनके तैयार होता है। आप चाहे तो इसकी भी आइसक्रीम फ्रीजर में जमा के खा सकते हो और इसी को आप ज़्यादा बना के इस वाले आम की रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा दूध हमने आम मिलाया था उसको हमने पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद हमने डाले हैं थोड़े ऊपर से मैंगो चंक्स, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग की है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। अगर आपके पास अनार के दाने नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते और थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। और ये हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बिल्कुल 10 मिनट में ही बन के तैयार हुई है। चूँकि अभी गर्मी का सीजन है, अगर आपने इसे गर्मी में इसका मतलब इस्तेमाल नहीं किया तो आप हमेशा पछताओगे कि हमने गर्मी के मौसम में इसे क्यों नहीं बनाएगा। तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैंने जो आपको रेसिपी बताई वो आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और जो भी चैनल पे न्यू हो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।